नेचर, नेचर क्या होता है उसका बिहेवियर, मैटर का, ठीक है। एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें होती क्या है और किस तरीके से अपना रिलेशन शो करती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप देखेंगे, हैव यू एवर वंडर्ड दी वर्ल्ड अराउंड यू इन अ मेड ऑफ, क्या तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो किससे मिल के बनी है। लुक अराउंड दी स्टेयर केस यू यूज़ दी एयर योर ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एयर का। द वाटर इन योर बॉटल, द फूड इन योर लंच, द क्लॉथ एंड शूज यू वियर, द बुक यू रीड, द ट्री आउटसाइड, the ball you play with and even the stick you carry. All of these are example of the matter which you have learned in the early grade, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर्स है। मैटर्स क्या होता है, मटेरियल, क्या होगा, मटेरियल। You have also learned that all these things are made up of the tiny particles, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। Most of the things around us are not made of just one substance, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें एक मैटर से नहीं बनी होती, वो कई मैटरों से या कई सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। रेदर दे आर मेड ऑफ दी टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं टुगेदर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट सब्सटेंस कम टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, यानी कि क्यों डिफरेंट सब्सटेंस एक दूसरे से मिल करके मिलते हैं और क्यों मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। जब एक मटेरियल या एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला तो उसे बोलेंगे मिक्सचर, क्या बोलेंगे, मिक्सचर। What are the mixer? Have you ever wondered what a make your पोहा, यानी कि तुमने देखा ही होगा कि पोहा को किस तरीके से बनाया जाता है। सो डिलीशियस, यानी कि ये स्वादिष्ट होता है। हाउ टू मेक दी परफेक्ट स्पॉट्स सलाद, यानी कि सलाद जो स्पॉटेड सलाद होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। वेयर दी डिश में दी सीम वेरी डिफरेंट, दे शेयर दी समटाइम इज कॉमन, दे आर बोथ मेड बाई दी मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, पार्ट्स, क्या होता है, पार्ट्स। ये लिखा है इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब क्या होगा, पार्ट्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं उसके घटक या कंपोनेंट। वी ऑब्जर्व द मिसिंग ऑफ सब्जेक्ट, अब वो मिसिंग सब्सटेंस एवरी डे लाइफ, शुगर डिसॉल्व इन दी वाटर in also a mixer and so are the soap and lemon, यानी कि ये सारी क्या है, मिक्सर की एग्जांपल, किसके एग्जांपल है, मिक्सर की। व्हेन यू टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सर, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो ये क्या कहलाता है, मिक्सर कहलाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी जो रिटर्न होती है प्रॉपर्टी उसे बोलेंगे मिक्सर, क्या बोलेंगे इसे, मिक्सर। द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सर आर कॉल्ड कंपोनेंट, यानी कि एक ही जैसा, जैसे लोहे में लोहा मिल गया तो उसे बोलेंगे कंपोनेंट, जब लोहे में हमने निकल मिला दिया तो उसे बोलेंगे मिक्सर, क्या बोलेंगे उसे, मिक्सर। द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सर डू नॉट रिएक्ट केमिकली, यानी कि कंपाउंड और मिक्सर क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सर है, क्या है, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सर है, डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ये केमिकली क्या नहीं एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। इन द सेम मिक्सर, अगर हम सेम मिक्सर में है, लाइक ग्रीन ग्रान, क्या है, ग्रीन ग्राम, क्या है, चिकन पीस, ऑनियन एंड टोमेटो इन आ स्पॉटेड सलाद आर इजीली टू सी, यानी कि ये सारी चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं किसी भी मिक्सर में। वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट आर जनरली विजिबल दी नेकेड आइज और विथ आ मैग्नीफाइड डिवाइस आर नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि क्या है, जो हमारे पास क्या होंगी, किसी भी चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, नेकेड आइज से हम जिसे देख सकते हैं उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, क्या बोलेंगे उसे, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, जिसे हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से देखना, सच मिक्सर वेयर दी डिफरेंट कंपोनेंट आर जनरली विजिबल दी नेकेड आइज और विथ आ मैग्नीफाइड ग्लास आर, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, समझ आया। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर अराउंड यू, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरा मैटर क्या होता है, जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो उसे मैटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैटर कहते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने उसके बाद देखा मिक्सर। मिक्सर में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो उसे मिक्सर कहते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, जब एक ही जैसी चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसे कंपोनेंट कहते हैं। और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है, जिन्हें हम आसानी से देख लें। आप देखेंगे यूनिफॉर्म इन नेचर, जिन्हें हम आसानी से नहीं देख पाए, जैसे चाय की पत्तियाँ, और
दूध, हमने दोनों को मिक्स किया तो वो क्या है, एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से घुल गए, तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहे, उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। देखो एग्जांपल दिया है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ अ शुगर एंड वाटर। क्या है एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल देखना क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ अ शुगर एंड वाटर। आप देखेंगे, डू यू नो दैट दी स्टेनलेस स्टील इज आल्सो मिक्सर। तुम्हें क्या पता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिक्सर है, क्या है, मिक्सर है। स्टेनलेस स्टील कंटेंट करती है आयरन, निकल, क्रोमियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। क्या क्या होता है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाओ। देखो, आयरन, निकल, क्रोमियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, दे आर मिक्स शो यूनिफॉर्मिटी, यानी कि अब ये एक दूसरे में दिख नहीं रहे। क्या कार्बन हमें काला दिख रहा है इसमें, आयरन हमें दिख रहा है इसमें, आयरन दिख रहा है, लोहा दिख रहा है, स्टील की थाली में लोहा दिखता है, नहीं दिखता। लोहा एक्चुअल में ऐसा होता है, देख पूरा, क्या ऐसी दिखती है हमें स्टील की थाली, ठीक है, नहीं दिखता, क्योंकि यूनिफॉर्म है। क्या है वो, यूनिफॉर्म। That the entire mixture appear the same throughout and one can be seen an individual substance such as mixture are known as a alloy। यानी कि इस तरीके के मिक्सर को हम क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। अलॉय क्या होता है, जब एक धातु दूसरी धातु में क्या होती है, अलॉय क्या होते हैं, जब एक धातु दूसरी धातु के साथ मिल करके एक कंपाउंड क्या बनाएगी, एक सबस्टेंस बनाएगी, उसे बोलते हैं अलॉय। ब्रास मिक्सर ऑफ द कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज मिक्सर ऑफ द कॉपर एंड टिन आर द सम एग्जांपल ऑफ द अलॉय। अवर हेरिटेज की बात करेंगे तो क्या है, मिश्र लोहा, मिश्र लोहा यानी कि मिला हुआ लोहा हमें देखेंगे तो इसका नाम बहुत दो या दो से अधिक मेटल के आपस में मिलने से हुआ। डिस्टिंक्शन ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होती है, अलग अलग जो मेटलों को हमने क्या कर लिया, मिला लिया, क्या कर लिया, मिला लिया। एंशियन इंडियन टेक्स्ट की बात करें, जैसे क्या है हमारा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और क्या है रास रतन और समूह 6 रास जाल निधि मेंशन करती हैं यूज ऑफ अलॉय को, मेडिसिन को प्रपोज करती हैं। ब्रॉन्ज आल्सो नॉन एज दी कामाख्या इज एन अलॉय मेड ऑफ दी कॉपर, ये कॉपर की बनी होती है। 10 वॉज यूज टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव एंड दी बूस्ट इम्यूनिटी, ये क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी क्या होती है, लड़ने की ताकत किसी भी डिसीज़ के साथ। व्हाट इज़ अ एयर, एयर इज़ आल्सो अ मिक्सर, ये क्या है, एयर मिक्सर है, ठीक है। अब देखो, इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट द एयर एट एंड इट द कंपोजिशन इज द चैप्टर नेचर ट्रेजर इन एयर। वो इज़ आ मिक्सर, व्हाट काइंड ऑफ इट्स मिक्सर, यानी कि किस तरीके का मिक्सर है। यू हैव लर्न दैट एयर इज़ द यूनिफॉर्म मिक्सर ऑफ द मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यानी कि ये किस तरीके का यूनिफॉर्म मिक्सर है, किस तरीके का मिक्सर है, यूनिफॉर्म मिक्सर है। जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, लिविंग बीइंग के लिए, जीने के लिए ज़रूरी होती है। और कम्ब्यूशन क्या लिखा है, हेल्प इन अ कम्ब्यूशन, किसमें, हेल्प इन अ कम्ब्यूशन, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है। क्या करेंगे, एक तो सांस लेंगे, दूसरा हमें क्या है, किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। नाइट्रोजन क्या करती है, कंटेंट करती है 78 पार्ट एयर का, डज नॉट टेक पार्ट इन दी कम्ब्यूशन, यानी कि ये आग लगने को रोकता है। कौन रोकता है, नाइट्रोजन। कौन रोकेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस रोकेगी, कम्ब्यूशन को। किसको रोकेगी, कम्ब्यूशन को। किसको रोकेगी, नाइट्रोजन, कम्ब्यूशन को। अगर उसके अलावा देखें, जो हमारी एयर है वो वाटर वेपर होती है, इसमें वाटर वेपर भी होती है। वाटर वेपर क्या करती है, वार्म एयर टच एज दी कूल सरफेस, यानी कि जैसे ही क्या है, ठंडी सरफेस से। देखो मेरी बॉटल है ये वाली, मैं इसको बहुत ठंडा पानी लेके आई हूँ, ठीक है, मैंने इसका ढक्कन नहीं खोला, लेकिन बाहर से आकर के इससे पानी चिपक गया। बताओ रीज़न क्या है, हाँ मारूं, वाटर वेपर क्या है, ये एयर है ना, एयर में वाटर वेपर है, वाटर की कुछ कण है, ठीक है, इसी से तो एसी चलती है, पानी निकलता है ना एसी में। मोटर लगाई तुमने एसी में, इसी एसी का डिज़ाइन दिखाओ फिर। ये कह रही है हमने मोटर लगा रखी है एसी में, इसलिए पानी देती वो हमें। एसी में मोटर है लेकिन पानी तो देती है ना। एयर का पानी अरे जो चलते हैं उसमें गैस भरे कि वो ठंडी हो गई, फिर एयर पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ तो समझ लो, ठीक है। जिसको अब क्या होगा,
द वाटर वेपर टर्न करती है लिक्विड वाटर में और फॉर्मेशन करती है, छोटी छोटी ड्रॉप बनाती है। रिकॉल करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, टेस्ट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बताओ, कहाँ से आई कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, क्या करेगी? क्यों याद नहीं आ रहा बहन? क्यों 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 याद नहीं आ रहा? लगाओ ना अपनी नाक पे हाथ ऐसे करके, और एक जलती है माचिस की तीली लाओ तुम्हारे मुंह तक, क्या हो जाएगा? क्यों अखिल? सना बताएगी। सना मुझे ये बताओ, जल, हाँ क्या हो जाएगा? किस वजह से बुझी? एयर से। गरम गरम हवा आती है, वार्मी होती है वो। अरे एयर से चलती है। आप देखेंगे हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड देखा इधर, इधर देखो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ लिखा है? हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है? हाँ वल्लभ। अच्छा। ठीक है, क्या है दूसरा नाम बताओ? क्विकलाइम। क्या है? क्विकलाइम। अब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाया? पानी के साथ। देखो इधर, यह था CaO, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये पानी के साथ मिलेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? CaOH का होल ट्वाइस क्या बचा? कुछ बचा है? इधर आ गया, Ca है, O है, इधर भी है, तो कुछ बचा ही नहीं बचा। ठीक है, हम पानी फिर भी लिख देते हैं, पानी बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये क्या हुआ हमारा? इसमें दिखाया गया कि इसने ना कार्बन, अरे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो करना ही नहीं था। देखो कैल्शियम, अरे हम तो सही कर रहे थे, देखो सुनना, इसी में कर रही हूँ। देखो हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, अब पानी के साथ रिएक्शन करवाई, रिएक्शन लिख लेना क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसी के साथ क्या बचेगा हमारा? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, देखते हैं क्या बचता है। क्या बचा हमारे साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने किसकी रिएक्शन करवाई? H2O की करवाई, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस हमारे यहाँ पे हीट बची, हीट मतलब गर्मी, 2 रह गया, 2। ले क्या बची? हीट। क्या बची? हीट। अब ये हीट क्या करेगी? हीट जैसे ही रिलीज होगी, देखो यहाँ से, स्टीयर एंड कंटिन्यूसली मेक दी सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कॉल्ड दी लाइम वाटर। क्या बोलेंगे इसे? हमने पहले हमारा क्या था? क्विक वाटर था ना, क्विक वाटर से क्या बन गया? लाइम वाटर। लाइम वाटर किसे बोलेंगे? ये है लाइम वाटर। बोलो इसे, पढ़ के बताओ। ये Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, अब अच्छा पढ़ लिया ना इसमें? अरे चीटिंग तो बहुत जल्दी करती है लड़की। कहाँ से करी? ये तो रहा, देख ये रहा। ठीक है, मैंने नहीं देखा था। ऐसे क्या बोलेंगे? लाइम वाटर। अब इसे फिर क्या करेंगे? इसका जो कलर होगा वो क्या कर जाएगा? कलर लेस सॉल्यूशन बनेगा, और ये क्या करेगा? एक थोड़ी देर बाद रखने के बाद ये क्या कर लेगा? टर्न मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। बोलो कैसे हाँ। होएगा? देख। पहले ये ऐसा था पानी, ठीक है, लाइम वाटर था, फिर हमने इसमें क्या किया? क्या है ये? पिटरी। डिश डाल दी इसके अंदर, क्या हुआ? लाइम वाटर कैसे टर्न हो गया? मिल्की वाटर में, और पिट्टी डिश ऐसे। आ गया समझ? किसकी वजह से किया? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से। इन्वायरमेंट में ना, हमारे अंदर नहीं है, हम तो बना के निकालते हैं, ये इन्वायरमेंट में थी ना, एयर में थी ना, तो वहाँ से क्या हो गया? पानी हमने ऐसे पतीले में रखा, और इस पतीले में हमने क्या कर दिया? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड किस में डाल दिया? पानी में, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे एक परत बन जाएगी जो कि घर के पानी में बनती है, बुखार वाली। उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसी को? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? कैल्शियम। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और इसी को बोलेंगे वाटर। अच्छा हमारी एक रिएक्शन तो रहेगी, एक और बता देते हो। देखो पूरी रिएक्शन देखना इसमें, देखो अरे लिख जा, CaO प्लस H2O
फिर हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस और हीट बना। Heat वो अब चल इसे रही ले है। लेंगे CaOH का होल ट्वाइस। अब इसी के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो CO3 और हीट बनेगी। इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चाची आती है पेपर में लिखने के लिए। नहीं तो ये आती है, तुम्हें तो ये याद ही नहीं करनी, ये आती है। और वाटर बनेगा, हीट नहीं बनेगी, इसके साथ लास्ट में वाटर बनेगा, ठीक है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम गैस हैव एवर द ऑब्जर्व एनीथिंग एल्स प्रेजेंट इन एयर, हैव यू एवर नोटिस एनी टिनी पार्टिकल मूविंग इन द बीम्स ऑफ सरफेस एंटायर द डार्क रूम थ्रू और द स्मॉल व्हाट आर द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स किसके होते हैं वो देखेंगे। तो